हरे कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 35। बृहत साम तथा सामना गायत्री छंदसा महम मसानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमार्करः। यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं, मैं साम वेदों को गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मार्गशीर्ष अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाला बसंत ऋतु हूँ। अर्थात जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, वे समस्त वेदों में सामवेद विविध देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहत साम है, जिनकी ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान है। इनमें लय तथा ताल बहुत ही आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपत्र ब्राह्मण द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। चूंकि गायत्री मंत्र विशेषतया ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र अध्यात्म उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में तुम्हें सफलता मिल जाती है, तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक के प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्मा का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु है और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहा है। महीनों में अगहन मार्गशीर्ष सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेत से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निसंदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह ना तो बहुत गर्मी देता है, ना तो बहुत गर्म रहती है, ना सर्द, और इसमें वृक्षों में फल आते हैं। बसंत ऋतु में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं। अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और यह भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधित्व है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।